शिक्षा का विनाश काल ले आई है मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारें। और देखिए, उससे सीधे सीधे मुकाबला हल खोजने के बजाय विनाश काल विपरीत बुद्धि की तरह से और ज्यादा बंटाढार कर रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वह यह कि फाइनली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह माना कि उसके एग्जाम्स में, नेट एग्जाम में गड़बड़ी हुई थी। 3 पेपर दोबारा से होंगे, जबकि 22 जून से लेकर 30 जून के बीच यह जब पेपर हुए थे, ठीक उसी समय से तमाम छात्र कह रहे थे कि सोशियोलॉजी का पेपर गड़बड़ हुआ है, केमिस्ट्री और इंग्लिश। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान चले गए, इस्तीफा हो गया, लेकिन गड़बड़ी कम नहीं हुई। एनटीए की तानाशाही वैसे ही चल रही है और मामला सिर्फ यही नहीं रुकता है। देखिए, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल राजस्थान है। राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां के द ग्रेट शिक्षा मंत्री, द ग्रेट दिलावर जी, जब स्कूली शिक्षा, स्कूलों की खराब हालत, बिल्डिंग गिर रही है, टीचर्स नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, इस पर लोग रिपोर्ट करने लगे और कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पर मोर्चा संभाला। तब स्थिति सुधारने या एक्सेप्ट करने के बजाय कि हाँ गड़बड़ है, हम ठीक करते हैं, देखिए विनाश काल में उनकी विपरीत बुद्धि कैसे काम की। उन्होंने यह फरमान जारी कर दिया कि खबरदार, कोई बाहरी व्यक्ति यहां पर आ नहीं सकता। किसी भी स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना, वीडियो बनाना सब प्रतिबंधित कर दिया। इसे ही कहते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि। अब देखिए, बहुत दिलचस्प सीक्वेंस है। एक तरफ राजस्थान सरकार का यह फरमान और दूसरी तरफ इसके जवाब में जो आशुतोष रांका, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका यह एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट। मदन दिलावर जी, या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें या हम पर एडवांस एफआईआर कर दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जा सकते। अब आप देखिए, यह जो प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है, दरअसल यह सेंस बनाता है। राजस्थान सरकार भी कह सकती थी, क्योंकि वो तमाम वीडियोस को जुटला नहीं सकती, जो बच्चे सड़क पर उतरकर कोहराम मचाते हुए कह रहे हैं कि हमें टीचर चाहिए, हमारी स्कूल की बिल्डिंग गिर रही है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। अनगिनत अटा पड़ा है सोशल मीडिया। मिस्टर दिलावर जी और मिस्टर भजन लाल शर्मा जी, आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं, आप इस तरह से देश की जनता और राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। मैं दावा करती हूं कि इस विज्ञापन को छपवाने में आपने जितना पैसा खर्च किया है, उसके आधे पैसे में कम से कम कई 100 स्कूल आप ठीक करवा सकते थे। लेकिन विनाशकाल विपरीत बुद्धि। तो एक तरफ तो विज्ञापन 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 में करोड़ों रुपए, और दूसरी तरफ इस तरह का पीआर इंटरव्यू दे रही हैं हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। और क्या कह रही हैं? mere degrees don't prepare for market, that's the fix we need। अब आप देखिए, 12 साल से शासन में है मोदी सरकार, 12 साल बाद उन्हें पता चल रहा है दिक्कत क्या है। और निर्मला सीतारमन से दरअसल सवाल पूछा जाना चाहिए था। जो असल सवाल है वो पूरे इंटरव्यू में गायब है कि भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो आप, स्कूली खर्चा कम क्यों किया है, एजुकेशन पर बजट दुनिया में इतना कम क्यों भारत का है। सरकारी स्कूल अगर बदहाल हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो मैडम निर्मला सीतारमन पर भी बनती है। लेकिन चर्चा यह नहीं है, चर्चा को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन इस समय जो जेन अल्फा का मूड है वह बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि सरकार किसी की भी हो, राजस्थान की सरकार हो या बुलडोजर चलाने वाले, कम्युनल कार्ड चलाने वाले योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, यहां पर जेन अल्फा अपने स्कूलों के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। ध्यान से देखिए,
यह लखनऊ का नजारा है। लखनऊ में छात्र जवाहर विद्यालय की छात्राएं सड़क पर उतर गईं और नारे लगा रही हैं, डीएम आओ हमसे बात करो। साथ ही साथ यह भी कह रही हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है। अब सोचिए, 7,000 करोड़ रुपए उससे अधिक योगी जी ने पिछले 8 सालों में विज्ञापन पर खर्च कर दिए। उसके आधे भी योगी जी ने अगर स्कूलों पर खर्च किए होते तो आज छात्राओं को सड़क पर उतरकर चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा होता। और ना ही इन छात्राओं की तरह उतरना पड़ता। पेड़ काट के सड़क पर बिछा दिया छात्राओं ने, और नारा बस यही है कि हमें अपना स्कूल, हमें अपने पढ़ाई का हक चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए। शायद यह सबसे बड़ा सवाल है जिसकी अनदेखी लाख कोशिश करके भी न मोदी सरकार कर सकती है, न कोई राज्य सरकार कर सकती है, क्योंकि जेन अल्फा जाग चुका है। पहली बार हुआ है देश के इतिहास में कि स्कूली छात्र टीचर की मांग को लेकर अपने सड़क जो स्कूल तक ले जाती है उनको, उसको ठीक करने की मांग को लेकर और स्कूल में शिक्षक की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुए हैं।